हे दिस इज दीप सिंह एंड यू आर वॉचिंग माई शेड फॉर यू। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु जल संधि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने टीवी चैनल पे कहीं ना कहीं ज़रूर इस बारे में सुना होगा कि सिंधु जल संधि है क्या, और उसके बारे में कुछ विशेष बातें अभी भी नहीं बताई जा रही हैं टीवी चैनलों के द्वारा। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ उन सभी बातों को जो उन्होंने छोड़ दी है या फिर उन्होंने बताई नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ आज की इस वीडियो को। सिंधु जल संधि अपने भारत और पाकिस्तान के बीच ये सबसे बड़ी संधि मानी जाती है और पूरे विश्व में इस संधि के बारे में बहुत चर्चा होती है। तो सिंधु जल जो संधि है उसमें क्या है वो अब मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। इंडस रिवर जो कि तिब्बत से निकलती है और इसकी जो लेंथ है वो 3180 किलोमीटर है। ये जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1960 में अपने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति अयूब खान जी उनके बीच में हुआ था। और इनका जो मीडिएटर है वो है वर्ल्ड बैंक। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक ने ये संधि को करवाया था, जिसके अंतर्गत जो सिंधु जल संधि के अंतर्गत जो सिंधु नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनका पानी पाकिस्तान और भारत के बीच बांटा गया था। पाकिस्तान को 80% पानी इससे मिलता है और इंडिया को सिर्फ 20%, ये अप्रोक्स में है, इससे कम ही मिलता है। तो ये है जो संधि हुई थी उसके अंदर ये बातें हुई हैं। अब ये जो सहायक नदियाँ हैं ये आपको दिखाता हूँ। एक है सतलुज, व्यास और रावी, ये इंडिया के हिस्से में आई, और सिंधु, झेलम और चेनाब, जी हाँ, ये तीनों नदियाँ जो कि जम्मू कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान में जाती हैं और फिर अरब सागर में जाके मिल जाती हैं। इन रिवर के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, अगर आपको देखनी है तो मैं लिंक ज़रूर डाल दूँगा, आप आई बटन पे क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं। तो खैर वो बातें अलग हैं। जो सतलुज, व्यास और रावी हैं, इन नदियों का पानी जो है भारत में यूज किया जाता है, यूटिलाइज़ किया जाता है उस पानी का। और जो सिंधु, झेलम और चेनाब है, इसका पानी डायरेक्ट पानी पाकिस्तान में जाता है, और जो इससे बचा हुआ 20% पानी जो है वो जम्मू कश्मीर की खेती के लिए यूज किया जाता है, और प्लस में जो भी है नदियों में आ जाता है। और जो पानी 80% है उससे पाकिस्तान अपना बिजली का काम करता है, प्लस में ये अपनी सिंचाई के लिए इसका यूज करता है। और ये जो नदियां हैं इनसे डायरेक्ट फ़ायदा लाहौर, कराची और पेशावर जैसे बड़े शहरों को इससे फ़ायदा होता है। यहाँ पे इसका पानी पीने के योग्य बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि क्या भारत अगर ये संधि तोड़ता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय छवि में किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कोई भी संधि होती है तो दो मित्र देशों या कि बोले तो ऐसे व्यक्तियों के साथ की जाती है जो भरोसे के लायक हो, जो आपकी बात माने। लेकिन पाकिस्तान का रवैया देखें या भारत और पाकिस्तान की जो अभी खींचातानी चल रही है उसके हिसाब से कोई भी संधि नहीं टिक सकती। अगर अंतर्राष्ट्रीय छवि देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपनी संधि तोड़ी है, और हाँ, उनकी गुडविल में कमी भी आती है। मान लीजिए हमारा जो 100वां अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, कि उसके अंतर्गत क्या था कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं उनको एक्सटेंड किया गया था। अगर भारत इस संधि को तोड़ता है तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय छवि में उसकी जो छवि है, गुडविल जो है वो कम होगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ में हम ऐसा करते हैं तो पाकिस्तान की जो छवि है वो पहले ही आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली छवि बन चुकी है। तो सबसे पहले पाकिस्तान को अपने अंदर से जो ये आतंकवाद का ठिकाना बना हुआ है वो जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। और अगर भारत पानी रोकता है तो अंतर्राष्ट्रीय छवि में हाँ कुछ
प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आप ये देखिए आपको फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें तो मैंने एक अमाउंट लिखा है 65,000 करोड़ रुपए का। इस संधि से हमें नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है, हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो सिंचाई के लिए जो पानी चाहिए उतना पानी इनको नहीं मिल पाता है। सिर्फ 20% पानी मिलता है भारत को इन नदियों से, जिसकी वजह से भारत में कृषि जो की जाती है, सिंचाई जो की जाती है, उसमें कमी आ रही है। तो भारत को देखना चाहिए इतना बड़ा नुकसान जो हो रहा है, पुनर्विचार करना चाहिए इस बात पे। प्लस में हम हाइड्रो पावर लगा सकते हैं। जो हाइड्रो पावर बनाए जाते हैं उनसे हम इस पे लगा सकते हैं, इन नदियों पे लगा के और भी फ़ायदा कमा सकते हैं। फिर भी हम पानी दे रहे हैं पाकिस्तान को, तो ये हमारी उदारता है और ये उनको देखना भी चाहिए। तो एक बात और है कि क्या भारत ने ही ये मुद्दा उठाया है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत ने ये मुद्दा नहीं उठाया है। ये मुद्दा अभी भारत में उठा है। इससे पहले पाकिस्तान में ये मुद्दा उठ चुका है कि जो सिंधु जल संधि है उस पे पुनर्विचार किया जाए। और ये जो मुद्दा उठाया गया है पाकिस्तान की सीनेट में उठाया गया है, संसद में, जो ऊंच संसद बोली जाती है, उसमें उठाया गया है कि भारत को बोला जाए, पुनर्विचार किया जाए इस संधि पे और हमें 80% की बजाय 90% पानी दिया जाए। ऐसे में अगर पाकिस्तान खुद ये बढ़ावा देता है, ये बोलता है कि हमें इस संधि से पुनर्विचार करना चाहिए, तो उनको प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। पहले उनसे बोलना चाहिए कि हाँ ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं और हम जो इस संधि पे पुनर्विचार करने के लिए सहमत हैं। अगर ऐसा करता है तो भारत की जो छवि है वो भी बरकरार रहेगी और हम अपना जो पुनर्विचार जो हम करना चाहते हैं वो भी कर सकेंगे आसानी से। और अब बात करते हैं, क्या भारत अगर इस संधि को रद्द करता है तो किस तरह से रद्द कर सकता है? भारत जो है वो इस संधि को, क्या किसी भी संधि को किसी भी टाइम रद्द कर सकता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक भाग भी है। तो अगर हम देखें तो भारत को क्या करना होगा? भारत को सिर्फ अपनी संसद में एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा और जैसे ही वो प्रस्ताव पास होगा ये संधि अपने आप, ये संधि तो छोड़िए, किसी भी संधि को हम रद्द कर सकते किसी भी टाइम। एक महान पत्रकार ने बताया है, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो, उन्होंने बताया है सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 62 का यूज करके हम डायरेक्ट जो है वो इस जो संधि से हम बाहर आ सकते हैं। और इसमें और सारी बातें जो हैं वो मैंने कवर की हैं। इसमें जो नुकसान है वो जम्मू को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जम्मू कश्मीर को खेती में नुकसान हो रहा है और भारत को हाइड्रो पावर जैसी जो सुविधाएं हैं उनसे वंचित होना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से पुनर्विचार करना चाहिए। पहले अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए, फिर अगर बचता है तो पानी हम पाकिस्तान को भी दे सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो पाकिस्तान और भारत के बीच जो सिंधु जल संधि हुई है उस पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर